हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस छोटे से वीडियो में बात करेंगे कि पीसीसी और एमसीसी पैनल क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि पीसीसी और एमसीसी पैनल क्या होते हैं, क्योंकि पीसीसी और एमसीसी के अंतर को समझने से पहले इन दोनों के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पीसीसी और एमसीसी पैनल के फुल फॉर्म को जान लेते हैं। एमसीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मोटर कंट्रोल सेंटर, और पीसीसी का फुल फॉर्म होता है पावर कंट्रोल सेंटर। तो दोस्तों, आपको एमसीसी और पीसीसी का फुल फॉर्म तो पता चल गया होगा, क्योंकि दोस्तों इंडस्ट्री में कई बार हम पीसीसी को मेन पैनल भी बोलते हैं। इसके अलावा कई जगहों पर मेन एलटी पैनल के बाद पीसीसी को लगाया जाता है। इसीलिए कई लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर में पीसीसी का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो चलिए हम बता देते हैं कि आपको पीसीसी और एमसीसी का उपयोग कहाँ किया जाता है। इसको आसानी से समझने के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं दोस्तों। हम उदाहरण के लिए इंडस्ट्री में सबसे पहले हमारे पास एक ट्रांसफार्मर होता है जिससे सप्लाई आती है। अब उस सप्लाई को हम एक मेन पैनल के अंदर भेज देते हैं। जैसा कि दोस्तों आप वीडियो में देख रहे हैं कि मेन पैनल कैसा दिखता है। दोस्तों, जो हमारा ये मेन पैनल होता है इसे हम इंडस्ट्री में मेन पैनल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात ध्यान में रखना है कि इंडस्ट्री के अंदर हमेशा इसे एमपीडीपी पैनल नहीं बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों कुछ इंडस्ट्री में इसे हम पीडीबी मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों कई इंडस्ट्री में इसे पीसीसी भी कहा जाता है। दोस्तों, यह जो पैनल होता है इसे हम मेन पैनल भी कहा जाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर से सीधी सप्लाई इस पैनल में जाती है, फिर आगे पूरे इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यह मेन पैनल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हमारा मेन पैनल होता है। अब दोस्तों, एमपीडीबी के अंदर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको कई सारे छोटे छोटे सेक्शन देखने को मिलते हैं। इन छोटे छोटे सेक्शन को हम फीडर कहते हैं। इन फीडर के मदद से हम कंपनी में अलग अलग जगहों पर सप्लाई भेजते हैं। दोस्तों, हम चाहे तो एमपीडीबी से सप्लाई लेकर आगे किसी भी पैनल में जोड़ सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे पैनल हैं, जैसे पीसीसी एमसीसी को चाहे तो हम इन्हें भी एमपीडीबी से सप्लाई लेकर जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमने यह समझ लिया कि पीसीसी और एमसीसी पैनल को कहाँ जोड़ा जाता है। अब हम समझ लेते हैं दोस्तों कि पीसीसी और एमसीसी पैनल के बीच में क्या अंतर होता है। दोस्तों, पीसीसी और एमसीसी पैनल देखने में तो एक ही जैसे होते हैं, लेकिन इसके आउटपुट में काफी अंतर होता है। एमसीसी पैनल में ज्यादातर मोटर स्टार्टर जैसे कि स्टार, डेल्टा स्टार्टर, डबल स्टार्टर ये सब जुड़े हुए मिलते हैं। एमसीसी पैनल ज्यादातर मोटर के लिए ही डिजाइन किया गया है। आप जब भी एमसीसी पैनल पर जाओगे तो आपको पैनल के फीडर पर स्टार्टर देखने को मिलेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि पैनल से सप्लाई जा रही हो और मोटर के पास स्टार्टर जुड़ा हो। दोस्तों, आपको अभी तक थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि एमसीसी पैनल का काम क्या होता है। इसका काम यह होता है कि मोटर को सप्लाई देना। अब आपको यह ध्यान में रखना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम केवल एमसीसी पैनल से ही मोटर को सप्लाई दे सकते हैं। हम चाहे तो डायरेक्ट एमपीडीबी से या फिर पीसीसी से भी मोटर को सप्लाई दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सप्लाई एक समान होता है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे मोटर लगे होते हैं, तो इन सभी को अच्छे से व्यवस्थित करने के लिए हम एक अलग से पैनल बना देते हैं। इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा मोटर का ही उपयोग होता है। सभी मोटर को एक साथ कंट्रोल करने के लिए दोस्तों हम लोग एक मोटर के लिए अलग से पैनल बना देते हैं, ताकि जब भी हमें किसी मोटर को ऑपरेट करना हो तो हम सीधा उसी पैनल के पास जाएं। वहीं अगर पीसीसी पैनल की बात करें तो यह डिजाइन किया गया है पावर को सप्लाई करने में। इंडस्ट्री में मोटर के अलावा भी बहुत सारी चीजें लगी होती हैं, जैसे कि वैक्यूम क्लीनर हो गया, या कंप्रेसर, या फिर हो सकता है कोई ईओटी क्रेन हो। तो इन मशीनों को सप्लाई देने के लिए हम पीसीसी पैनल का उपयोग करते हैं। दोस्तों, अब हम लास्ट में एक लाइन पूरी वीडियो को समझ लेते हैं कि हम एमसीसी पैनल का उपयोग करते हैं मोटर को पावर भेजने के लिए या फिर मोटर के स्टार्टर को पावर देने के लिए। वहीं पीसीसी का उपयोग हम हमारी इंडस्ट्री में जितने भी मशीनें हैं उनको पावर भेजने के लिए किया जाता है। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको एमसीसी और पीसीसी के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई सवाल रह जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।